हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेईई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए 20 kg बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट सो एज टू स्लाइड इन बिटवीन वर्टिकल रेल्स, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वर्टिकल रेल्स, एंड कंप्रेस ए वर्टिकल स्प्रिंग के इज 1920 न्यूटन पर मीटर placed at a distance h is equal to 1.0 meter from the starting position of the body. The rails offer a frictional force of 40 Newton opposing the motion of the body. Find the velocity of the body just before striking the spring. तो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है कि ये एक हमारे पास है एक वर्टिकल रेल, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारे पास एक वर्टिकल रेल है, ये वर्टिकल रेल, और इस वर्टिकल रेल के अंदर, ये वर्टिकल रेल के अंदर ये हमारे पास इस तरीके से स्प्रिंग एक कनेक्टेड है। ये जो स्प्रिंग है ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। इसके अंदर एक 20 kg का ब्लॉक, ये 20 kg का ब्लॉक कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ये 20 kg का ब्लॉक यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्टेड है। क्लियर। अब देखिए, जब ये वाला ब्लॉक को हम लोग कितनी मीटर के हाइट से रिलीज कर रहे हैं, ये h इज इक्वल टू 1 मीटर की हाइट से रिलीज कर रहे हैं। जब इसे 1 मीटर के हाइट से रिलीज कर रहे हैं तो ये वाला ब्लॉक जब इस स्प्रिंग से टकराएगा तो उससे पहले क्या स्पीड होगी ये पूछा गया है। यहाँ पे साथ में ही क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया गया है कि जो रेल्स ऑफर ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 40 न्यूटन अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो रेल है, ये वाली जो रेल है, ये दोनों इसको 40 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो अब देखिए, जस्ट बिफोर ये अगर मैं बात करूं, इसको मैं डुप्लीकेट बना लेता हूं, इसका डुप्लीकेट कर लेता हूं, ये ठीक है। और जब ये वाला जो रेल है, ये पूरा का पूरा रेल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ, तो इस वाले रेल की स्पीड कितनी होगी, ये v स्पीड पूछी गई है कि ये v स्पीड कितनी होगी। क्लियर। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, 0, यहाँ से रिलीज किया गया है। जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी ये बोला गया है। अब देखिए, हम बात करेंगे बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन इट काइनेटिक एनर्जी। जब ये वाली बॉडी नीचे की ओर आ रही है तो यहाँ पे दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। एक तो mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स इन पॉइंट पे लग रहा होगा, ठीक है ना। ये टोटल नेट फ्रिक्शन फोर्स जो होगी अपोज कर रहा है मोशन को, वो 40 न्यूटन लग रहा है। क्लियर। तो अब ये यहाँ पे वर्क डन एक तो ग्रेविटी करेगी और दूसरा वर्क डन फ्रिक्शन करेगा, डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgh माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स Fr इंटू एच, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की ओर, डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब देखिए mg की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 20 kg, तो ये हो जाएगा 20 kg mg 20 kg, और ये g की वैल्यू 20, ये 10 लगा दिया, और h की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 40 न्यूटन और h की वैल्यू है 1 मीटर, हाफ। m की वैल्यू कितनी है 20 v स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 200 माइनस 40 ये हो जाएगा 160, डेट इज इक्वल टू 10 v स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से ये वाली बॉडी स्ट्राइक करेगी किसको, इस स्प्रिंग को, ठीक है ना। ये वाली बॉडी यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी 4 मीटर पर सेकेंड से स्प्रिंग को। क्लियर। अब फर्दर क्या बोला गया है
सेकंड पार्ट में बोला गया है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में बोला गया है कि द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, इस स्प्रिंग को मैं इस वाले पूरे सिस्टम को मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन मेरे को निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए समझिएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो v = 4 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर। और यहाँ पे ये धीरे धीरे कंप्रेस होगा, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स, नेट फ्रिक्शन फोर्स जो है 40 न्यूटन लग रहा है, और जब इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर। और इसके अलावा जैसे ही ये सिस्टम को यहाँ पे कंप्रेस करना लग जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करने लग जाएगा, मैं यहाँ पे से इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार दोबारा, और मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक। तो होगा क्या, इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो ये वाला यहाँ पे ये x डिस्टेंस नीचे आ गया। अब देखिए जब स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो क्या होगा, उस चीज़ को समझते हैं। तो बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर से अब देखिए जब ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर आएगा तो एक mg फोर्स वर्क करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, और तीसरा एक स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये kx, और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हुआ है। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की ओर हुआ है, मैं ये डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की ओर। अब देखिए यहाँ पे 3 फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और थर्ड वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो होगा mg x, क्योंकि देखिए हम इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में मान रहे हैं, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो ब्लॉक है इसके कंपैरिजन में कितना कंप्रेस हो रहा था, mg x नीचे की ओर, माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ kx², वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो ये हो जाएगा माइनस FR इंटू एक्स डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, वर्क डन बाय चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है 4, तो माइनस हाफ mu², क्लियर। अच्छा माइनस हाफ m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20, और u की वैल्यू कितनी होगी 4 का होल स्क्वायर, क्लियर। अच्छा माइनस m की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20, 200 इंटू x की वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमें निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन, माइनस हाफ k की वैल्यू कितनी है 1900, देख लेते हैं 1920, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 1920 x², अच्छा माइनस 40 इंटू एक्स, ये चल रहा होगा, ठीक है। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 160x माइनस ये हो जाएगा 960x², और डेट इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू 16। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 960x² माइनस 160x माइनस 160 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब मैं इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये
6x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्टराइजेशन अब हम इसके बाद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो बन जाएगा इसको अल्फ़ा और बीटा से सॉल्व कर लेते हैं। और तो कोई फैक्टर बन नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, बन तो रहा है, बन रहा है। 6x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं इसको 3x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 1, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1/2 आ जा रही है, और दूसरी जगह x की वैल्यू आ जा रही है 1/-1/3। तो -1/3 तो हमें चूज़ करना ही नहीं है। x की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो ये हमारे पास कंप्रेशन हो रहा होगा स्प्रिंग का। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आती है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना हो जाएगा 0.5। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिस्टेंस h डैश थ्रू विच द बॉडी इज रिबाउंडेड अप। तो ये कितनी डिस्टेंस तक रिबाउंड करेगी? तो अभी सिंपल सी बात है, देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा। जस्ट थर्ड पार्ट देखिए, ये ऑलरेडी कंप्रेस कितना हो चुका है 1/2 मीटर तक कंप्रेस हो चुका है। 1/2 मीटर दैट इज हाफ मीटर। ठीक, और ये हमने मान लिया कि ये इसका ये होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 0। इनिशियल वेलोसिटी 0। जब ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? नीचे की ओर। तो यहाँ पे मैं नीचे की ओर फ्रिक्शन लगा देता हूँ। इस पर नीचे की ओर फ्रिक्शन लगेगा, ये नीचे की ओर फ्रिक्शन लगेगा, और ऊपर की ओर हाफ kx² फोर्स लग रहा होगा, या फिर मैं बोलूँ कि kx फोर्स लग रहा होगा। क्लियर? और वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें वर्क कर रहे होंगे। ठीक है ना? इनिशियल वेलोसिटी भी 0, और ये फाइनली कहीं यहाँ पे आके मान लेते हैं यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो जब ये यहाँ पे कहीं यहाँ पे आके रुक जाएगा, इस पॉइंट पे आके रुक जाता है। क्लियर? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाती है। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी भी 0। अब यहाँ पे देखिए, बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे होंगे? एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये होगा। ठीक है, डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनली ये जहाँ तक जाएगी वो भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब जब ये ऊपर की स्प्रिंग ऊपर की ओर इलोंगेट होगी, मतलब कि जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो स्प्रिंग भी इलोंगेट होगा, और स्प्रिंग इलोंगेट कब तक होगा? जब तक ये नेचुरल लेंथ तक नहीं पहुँच जाए, और तभी तक कॉन्टैक्ट में रहेगा, उससे ऊपर कॉन्टैक्ट में रहेगा नहीं। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ kx², और ये वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर, और इस पर kx फोर्स भी ऊपर की ओर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ kx² हो जाएगा। क्लियर? वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस FR इंटू एक्स। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ये नेट फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। नेट फ्रिक्शन फोर्स हम 40 मान लेंगे। ठीक है ना? 40, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज -mg, और ये हम मान के चल रहे हैं x इतना हाइट तक जा रहा है ये। ठीक है, आफ्टर रिबाउंडिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर रिबाउंडिंग,
क्लियर। तो अब ये सारी चीज़ें हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रिक्शन एक्स प्लस एम जी एक्स। तो ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, एक्स कट जाएगा, एक्स कट जाएगा, ये वाला एक्स कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स डेट इज इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू 40 प्लस एम जी की वैल्यू 200 हो जाएगा। ये हो जाएगा 240 हाफ के की वैल्यू कितनी 1920 और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 960 एक्स डेट इज इक्वल टू 240, एक्स इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 960, क्लियर, इतना ही आएगा। अच्छा यहाँ पे ये x तो हमें पता है, ये वाला x तो वर्क डन कहाँ तक होगा, ये स्प्रिंग, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन होगा ये मैक्सिमम इलोंगेशन जितनी हुई है उतनी ही रिबाउंड हो पाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये वहीं तक कांटेक्ट में रहेगा जहाँ तक ये नेचुरल लेंथ में ना जाए। तो ये कांटेक्ट में ये जो x जो हुआ ये 1/2 मीटर तक इलोंगेट हो गए, और ये h हाइट मैंने मान लिया। तो ये दो चीज़ें, दो डिफरेंट पैरामीटर मैं कंसिडर करके चलूँगा और फिर सॉल्व करूँगा। ये मिस्टेक हुई है मेरे से, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। और ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन डेट इज़ mgh, और फ्रिक्शन की वैल्यू माइनस mgh, और ये हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हाफ के की वैल्यू 1920 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू FR h प्लस mgh। FR की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 40 h, और mg की वैल्यू 200 इंटू एच, ये हो जाएगा 240 इंटू एच। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 920 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 और ये 240, यहाँ पे 240 आ जाएगा, और एच की वैल्यू जो आएगी, जो ये मैक्सिमम हाइट तक आफ्टर रिबाउंडिंग जाएगी, ये बॉल ये हो जाएगा 1 मीटर, मतलब कि आफ्टर रिबाउंडिंग ये 1 मीटर हाइट तक जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि ये अब बात आती है कि सर स्प्रिंग फोर्स में हमने एक्स की वैल्यू 1/2, क्योंकि भाई स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ तक जाएगा, मान लेते हैं यहाँ तक नेचुरल लेंथ में आ गया, इसके बाद कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, इसके बाद स्प्रिंग वर्क ही नहीं करेगा। तो हमने इसलिए एक्स की वैल्यू 1/2 तक लिया, ठीक है ना, स्प्रिंग के लिए। और ये एच हाइट तक mg फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एच हाइट तक लग रहा है, तो हमें वहाँ पे एच लेना कंसिडर करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।